बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इमरान खां की साइफर केस में जमानत और समात को रोकने की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उन्हें तवील अरसा जेल में रखने की खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। और ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इमरान खान को ऑफर की जा रही है कि वो बैरून मुल्क चले जाए, लेकिन वो कहते हैं मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद छोड़ के इस कौम को मुश्किल वक्त में छोड़ के नहीं जा सकता। इसी सिलसिले में इमरान खान से मुलाकात करने वाली उनकी बहन अलीमा खां का बड़ा बयान सामने आ गया, जिस पर इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाले, झूठ बोलने वाले लगड़ बगड़ों के मुंह पर तमाचा पड़ गया। उनकी बहन अलीमा खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, हम अपने भाई के साथ कर रहे हैं। मेरे भाई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 27 साल तवील जद्दोजहद करके अवाम में आज़ादी का जो शऊर पैदा किया है, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाएंगे। और उनके बारे में फैलाई जाने वाली अफवाह महज प्रोपोगंडा है, क्योंकि दिन ब दिन इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और इंतकामी कार्रवाइयां दम तोड़ती जा रही हैं और लोगों में तरीके इंसाफ से वाबस्तगी के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। यहां तक कि अलीमा खान ने कहा कि उनके भाई ने कहा है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, मुझे ये नाहल करते हैं, मुबैना लंदन प्लान के मुताबिक करते हैं, करें, लेकिन मैं इलेक्शन में तरीके इंसाफ को हिस्सा लूंगा। इनकी पाबंदियां वक्त के साथ साथ दम तोड़ जाएंगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के पाकिस्तान 21 अक्टूबर को आने का जिम्मेदार जराए दावा कर रहे हैं कि अवाम के वोट बैंक में हरगिज इजाफा नहीं हुआ और अवाम ने नवाज शरीफ की आमद को ज्यादा खुश आमदेद नहीं कहा, बल्कि अवाम में एक उल्टा इसका असर हुआ है कि एक तरफ 4 साल मुल्क में इश्तिहारी रहने वाले और सजा याफ्ता शख्स को 21 घंटों में, एक दिन 24 घंटे से पहले पहले जमानतें दे दी गई, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद करने वाला, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी लाने वाला, अदारों में इस्लाहत करने वाले इमरान खान के जमानत का बुनियादी हक है, उससे भी महरूम किया जा रहा है। नाज़रीन, याद रखें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क में इलेक्शन मुहिम चला रही है, जबकि कल इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन खान साहब की अपना पहला पावर शो पाकिस्तान में शुरू करने जा रही है। और कहा जा रहा है कि कल इस्तेकाम पार्टी जहानिया में पहला अपना सियासी जलसा करेगी। इस्तेकाम पार्टी में कमो बेशतर वही लोग हैं जिन्होंने तरीके इंसाफ को छोड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेलों में मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार थे या मुकदमा दर्ज थे या पुलिस छापे मार रही थी। वो सारे के सारों को, ज्यादातर उनकी वाज़ेह अक्सरियत को इस्तेकाम पार्टी में या प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी पड़ी या टॉक शो में उन्हें पीटीआई की तरफ से उठाकर उनकी मंजिल इस्तेकाम पाकिस्तान ले जाई गई और कल वो अपना पहला पावर शो करेंगी। जबकि इस सिलसिले में जो लोग तरीके इंसाफ छोड़कर जा रहे हैं, पीटीआई छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान में, कहा जा रहा है उनके साथ जाने के साथ इमरान खान के वोट बैंक में कमी नहीं बल्कि इजाफा होता जा रहा है। तरीके इंसाफ के जितने लोगों को जबरदस्ती छुड़ाया गया, जेल में डाल के, मुकदमे डाल के, शेरी मजारी से लेके आम कारकुन तक, इससे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ कि लोग ये समझते हैं, पाकिस्तानी कौम, कि इंतकाम के जरिए इंसाफ को दफन किया जा रहा है। नवाज शरीफ की आमद भी मुस्लिम लीग नून के काम ना आई, क्योंकि उनके जलसे में तो यकीनन एक अच्छा जलसा रहा, लेकिन
उस जलसे पर जितना महंगा और जितना सरकारी स्पोर्ट्स मिली ऐसे नहीं मिलती। दूसरी तरफ नादरीन, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तमाम प्रोपेगेंडा करने वालों के मुंह पे थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा इमरान खान का एक ही मुतालबा था, 22 अक्टूबर 2022 जब उनकी हुकूमत को साजिश के तहत, साइफर साजिश के तहत खत्म किया गया कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। और आज भी जेल, अडयाला जेल से एक ही आवाज आ रही है कि मैं खड़ा हूं अपनी आवाम के साथ, ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना पीछे हटूंगा, ना मुल्क छोड़कर जाऊंगा और आखिरी सांस तक पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए बगैर सरकारी मशीनरी की हमायत के अवाम के वोटों से इक्तदार में आऊंगा। ये इंतकामी कार्रवाइयां मुझसे मेरी मंजिल दूर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की अवाम को कायदे आजम का पाकिस्तान दूंगा। अलीमा खान ने कहा कि उनका हफीजुल्लाह नियाजी से कतन कोई किसी किस्म का तल्लक नहीं, पिछले 10 साल से ला तलकी है। अगर वो सदर को मिले हैं तो अपनी हैसियत से मिलेंगे, जबकि उन्हें नून लीग की हमायत आम करते हैं। और उन्होंने भी कहा कि सदर पाकिस्तान को चाहिए फौरी तौर पर तारीख का ऐलान करें। यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने अपने करीबी खानदानी जराये को बताया है कि उन्हें आरफ अलवी की रवैये पर ज्यादा खुशी नहीं। जब आइन और कानून उन्हें इलेक्शन देने की तारीख देने का पाबंद करता था तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं लिखा। और हो सकता है अगर नेक्स्ट कभी नवाज इमरान खान की हुकूमत इक़्तिदार में आए तो आरफ अलवी उनकी मेन टीम में नहीं होंगे। अलीमा खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि हम बहने हैं, हम अपने भाई को जानते हैं, वो अपनी जान दे देगा लेकिन अवाम का साथ नहीं छोड़ेगा। तहरीके इंसाफ के 27 साल सफर में बहुत मुश्किल से 40-40 साल मुसल्लत रहने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग से निजात अवाम ने पाई है। लिहाजा दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो डेलीगेशन मौलाना फजलुर रहमान से मिला है इसका पार्टी क्यादत को इल्म नहीं, वो इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकती। नाज़रीन, एक तरफ एक मुजरम को सजा याफ्ता को बेलें मिल जाती है, रिहा हो जाता है नवाज शरीफ, दूसरी तरफ साइफर केस का तहरीरी हुक्म जारी हुआ। उसके मुताबिक इमरान खान की ट्रायल को रोकने की और जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, जबकि सलमान सफदर जो आईनी वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा डी क्लासीफाई करना सदर का आईनी हक, वजीर आजम का आईनी हक था, उन्होंने हलफ लिया था। उसकी बजाय जिस ग्राउंड पे ये दरख्वास्त रिजेक्ट की है ये इंसाफ के मुनाफी है। उन्होंने कहा कैबिनेट सेक्रेटरी के बनाए हुए रूल को अहम करार दिया गया जबकि आइन को नजरअंदाज किया गया है जमानत कैंसिल करने पर। उन्होंने कहा आइन के बरअक्स एक रूल को पहले फैसला 15 दिन महफूज रखा और फिर उस महफूज फैसले को नून लीग की ख्वाहिश के मुताबिक, जो मरियम कहती थी पहले नवाज शरीफ इमरान खान जेल में जाएगा, उसकी जमात को पाबंदी लगाएगी, ये सारी फरमाइशी और लंदन प्लान का मुबैना हिस्सा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अहम हलके सख्त परेशान हैं कि इमरान खान के आईनी वकला कह रहे हैं कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। ये स्लो पॉइजनिंग नाज़रीन इस इशू में हकीकत है या नहीं है? इमरान खान अपनी जिंदगी में भी जब आज़ाद थे तो इसका इजहार कर चुके थे, उस पर 2 दफा उनका कातलाना हमला हुआ जिसका उन्होंने पहले इजहार किया और वो हुआ। स्लो पॉइजनिंग की भी मिसाल कभी आप देखें तो एक हमजा शहबाज के केस में था, पता नहीं कि मसूद चपड़ासी या मसूद चपड़ासी में एग्जैक्ट नाम नहीं, और लाहौर के एक डायरेक्टर एफआईए की मौत को भी मशकूक नजरों से देखा जाता है जिसे हार्ट अटैक करार दिया गया था। इमरान खान ने जब आजाद थे उन्होंने कहा ऐसी स्लो पॉइजनिंग की जाती है कि अचानक हार्ट अटैक हो और बंदा दुनिया से रुखसत हो जाता है और पता चलता है कि उसको स्लो पॉइजनिंग दी गई थी। इसीलिए मादी में कुछ केसों की, कुछ लोगों की हलाकत वफात पाने को मशकूक करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, आवाम को
दूसरी तरफ खुशखबरी सुना रही हैं अलीमा खां। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ये समझते हैं कि हमारे भाई को, जिसने 17 साल की उम्र में दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसे जेल की सलाहें, सैकड़ों मुकदमात कमजोर कर देंगे, तो वो पहले से ज्यादा मजबूत है। और जो उन्हें एक्सरसाइज की साइकिल दी गई है, उस पर एक्सरसाइज की साइकिल कर रहे हैं, कुरान पाक तफसीर से पढ़ रहे हैं और किताबें पढ़े, और वो जेल अमले से भी खुश है। उन्होंने कहा मुझे पहली दफा आके सोचने का मौका मिला है, वरना पूरी जिंदगी मैं मसरूफ ही रहा। उन्होंने कहा कि जेल की सजा अलीमा खां के मुताबिक इमरान खां का दावा कि बड़ी मामूली है, खुश दिली से कबूल किया है और साबित कदम हूं। और वुकला को दूसरी तरफ नाज़रीन, आज वुकला ने एक कन्वेंशन करना था, जिस पर पुलिस की प्रिजन वैन तरीके इंसाफ के चले गई। उन्होंने फिर हाई कोर्ट में किया। पीटीआई को कन्वेंशन करने की इजाजत भी नहीं, जबकि दूसरी तरफ सरकारी जमातों को हर किस्म की सहूलत मुहैया की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की हदायत पर आईजी इस्लामाबाद को फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने मरासला लिखा था हुकूमत को कि आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए, पर उनके मरासले को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। नाज़रीन, अहम तरीन पंजाब पाक लाहौर की शख्सियत जो डिफेंस से ताल्लुक रखती हैं, साबर हमीद के बारे में कहा जा रहा है चंद रोज कबल जो एफआईए ने मुबैना करप्शन का नोटिस दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी मनी ट्रेल और पैसों का कुछ जिक्र किया था। कहा जा रहा है, बाज़ ज़राए दावा कर रहे हैं कि साबर हमीद साहब के बारे में वो इंक्वायरी बंद कर दी गई है, और कुछ लोग टीवी ने तो ये खबर चला दी है गुज़श्ता रोज कि वो शायद गलत फहमी के तहत नोटिस दिया था। क्या ये गलत फहमी के तहत नोटिस दिया था या नोटिस किस वजह से वापस लिया? बहरहाल जुल्फकार ओ साबर हमीद मिठू साहब का नोटिस एफआईए ने टीवी खबरों के मुताबिक खत्म कर लिया है। दूसरी तरफ अडयाला जेल से एक अहम मुलाकात का अंदिया इमरान खान की खानदानी जराए ने दिया है कि ये लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि तरीके इंसाफ को जितना दीवार से लगाने और ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उतनी ही उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। अगर उनको माइनस करके इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई जनवरी में, तो अवाम उसको तस्लीम नहीं करेगी। और दूसरी तरफ बाज़ लोग ये खबरें भी दे रहे हैं, र्यूमर्स हैं, कि मुल्क में एमरजेंसी लगाई जा सकती है, जबकि हुकूमत कह रही है मुल्क में एमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, वक्त पर इलेक्शन कराए जाएंगे। ताहम पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ मुस्लिम लीग नून को लाडला करार दे रहे हैं सरकारी अदारों का। उन्होंने कहा ये लाडले हमेशा ही चोर दरवाजों से आएंगे। ताहम नवाज शरीफ ने भी मुल्क भर में इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए शेड्यूल तैयारी करने का हुक्म सादर कर दिया गया है, जबकि ये आईनी और जमहूरी हुक्म पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सियासत करने का हक नहीं दिया जा रहा। लेकिन अवाम में उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकना पीडीएम की जमात के दायरा अख्तियार से बाहर हो गया, और इस वक्त सियासी हकीकत तरीके इंसाफ बन चुकी है, जिसे दबाकर मुल्क में इलेक्शन को करवाना मुश्किल हो जाएगा और हुकूमत को ऐसी दुश्वारियों को सामना होगा जिससे आइन से अनहराफ और इंतशार फैलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।